हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपने जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर की कब तक देखने को मिलेगी और रिजल्ट आप लोगों को कब तक देखने को मिलने जा रहा है। साथ में अगर बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर, तमाम अफवाहें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब से कब तक मान्य होगा। कुछ लोग पीईटी 2021 के आवेदन में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को यस या नो नहीं किए थे, लेकिन आवेदन जब मुख्य सेविका का हुआ था तो वहां पे दोबारा एडिट करके यस या नो किए थे। तो क्या वह लोग मान्य होंगे या नहीं मान्य होंगे, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब से कब तक बना होना चाहिए तभी मान्य होगा, इन सब को लेकर आपको पूरी जानकारी मुख्य सेविका की दी जाएगी। साथ में यह भी बताया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कौन कौन सा सर्टिफिकेट मांगा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है जनरल ओबीसी एससी की। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन की भी जानकारी मिलती रहे। ऐसा भी नहीं कि आप केवल मुख्य सेविका के लिए हैं, इसके बाद कोई विज्ञापन या आवेदन नहीं करना है। अभी आपको मुख्य सेविका के बाद उससे बड़े पदों पर तैयारी करना है आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी भी जानकारियां मिलती रहे। पहले बात करेंगे फाइनल आंसर की को लेकर। देखिए, आयोग से जो जानकारी निकल के आ रही है कि आपकी स्कैनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जो मुख्य सेविका का एग्जाम हुआ है, मुख्य सेविका एग्जाम की जो ओएमआर सीट है, ओएमआर सीट की स्कैनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। संभवतः आप लोगों की स्कैनिंग जो नवंबर माह से स्टार्ट होगी, यानी कि नवंबर फर्स्ट वीक से आपका स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा ओएमआर सीट का। उसके बाद आपका रिजल्ट का नंबर आएगा, लेकिन रिजल्ट आने से पहले मुख्य सेविका की फाइनल आंसर की इस माह के लास्ट में कोई संभावना नहीं देने का आयोग का। आपकी आंसर की नवंबर माह में देखने को मिलेगी। नवंबर माह में फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी हर हाल में। के मार्कशीट में होता है, ऐसी इशू आ जाती हैं कि हाई स्कूल के मार्कशीट में कुछ अलग नाम होता है, कुमारी कुमार करके, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गया, इंटर के मार्कशीट में कुछ अलग चेंजिंग हो जाती है। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के अगले माह से, यानी कि नवंबर माह से, आप लोगों की कॉपी की स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कॉपी की स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी जो ओएमआर आप लोगों का है, नवंबर माह के फर्स्ट वीक से। स्कैन होने के बाद आपको रिवाइज आंसर की नवंबर माह में देखने को मिल जाएगी। रिवाइज आंसर की ये नवंबर माह में देखने को मिल जाएगी, और नवंबर माह में आंसर की रिवाइज आने के बाद आपको यह देखने को मिलेगा कि आपकी जो रिवाइज आंसर की होगी वहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सबको नंबर मिलेगा, यानी कॉमन नंबर। आप क्वेश्चन किए हों ओएमआर सीट में या ना किए हों, देखिए जब कॉमन नंबर मिलता है तो सबको समान नंबर दिया जाता है। मान लीजिए आप फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दी हैं और वहाँ पे आप 4 क्वेश्चन पे कॉमन नंबर दिया जा रहा है। आपने 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया एग्जाम में, केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अगर ऑप्शन चेंज होगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, तो आपको क्वेश्चन वहां पे, मतलब आप क्वेश्चन की होंगी तभी आपको नंबर मिलेगा अगर ऑप्शन चेंज होगा। और वैसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहुत कम संभावना होती है कि ऑप्शन चेंज करे। वो यही करता है कि भर्ती कोर्ट ना जाए या इस प्रश्न पे कोई विवाद ना बने, इसी वजह से कॉमन नंबर कर देती है कि सबके लिए कॉमन नंबर है। तो कॉमन नंबर जब हो जाता है तो फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो या ना किए हो, कॉमन नंबर पे सबको फायदा मिलता है। तो वहां पे सबको उतने ही नंबर मिलते हैं जो कॉमन नंबर में सबको दिया जाता है। और जो सेकंड मीटिंग का पेपर है, उस सेकंड मीटिंग में आप लोगों को 3 क्वेश्चन हैं ऐसे जिसपे कि विवादित हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग है, जो इधर से काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन पे आपत्तियां किया है, जो कि यह एनसीईआरटी बेस में जो क्वेश्चन के ऑप्शन है वो चेंज दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट मीटिंग में, 3 क्वेश्चन हो गए सेकंड मीटिंग में। यहाँ पे बदलाव होना तय ही है। ये मान चलिए ये जो 7 क्वेश्चन आप लोगों के हैं, यहाँ पे आप लोगों को हर हाल में बदलाव होगा। बाकी हो सकता है कुछ लोग और बता रहे हैं कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे और भी हैं जो कि आयोग उसमें चेंजिंग कर सकता है, तो इसको लेकर भी हम क्लियर नहीं है कि आपको जानकारी दे सके। लेकिन हाँ, ये 7 क्वेश्चन जो है फर्स्ट मीटिंग में 4 और सेकंड मीटिंग में 3, तो ये तो क्लियर हो गए। तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर माह में आपकी आंसर किया जाएगी, और संभवतः नवंबर लास्ट दिसंबर माह में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। दिसंबर माह में मुख्य सेविका का दिसंबर माह में रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद अगर आयोग इस भर्ती पे तेजी से काम करेगा तो दिसंबर लास्ट तक हो सकता है कि आप लोगों को नोटिस देखने को मिल जाए डीबी के लिए। ऐसा हो सकता है क्योंकि पुरानी भर्तियां हो गई हैं, अब बहुत जल्दी से इस पर काम चलेगा, तेजी से काम आयोग करेगा, क्योंकि आगे आचार संहिता लग सकती है। इसी वजह से इस भर्ती को बहुत तेजी से पूरा किया जाएगा। और इसमें ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 हजार लोगों ने एग्जाम भी दिया था।
टोटल आवेदन हुए थे जो 40 से 42 हज़ार, और एग्जाम में जो बैठे हुए थे लोग वो केवल 30 से 35 हज़ार लोग थे। तो आयोग यह करने को तैयार है कि भर्ती को जल्दी कंप्लीट करेगा और नवंबर माह से आपकी स्कैनिंग OMR की स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां तो आप लोग क्लियर हो गए। अब अगर बात करें कि आपके जनरल हो गया और OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया और EWS कट ऑफ की बात करेगा, तो देखिए कट ऑफ और उसके बाद अगर बात करें जो आप लोगों को कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई जाती है, तो दो दो जगह कट ऑफ का आपको, इसी मान लीजिए OBC है तो आरक्षण का लाभ केवल एक जगह मिलता है, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे ST हो, तो आरक्षण का लाभ केवल एक जगह मिलेगा। पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपकी ये कट ऑफ बनाई जाती थी और वही कट ऑफ लास्ट होती थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उतने लोगों को ही बुलाया जाता था जिन लोगों का सिलेक्शन होना तय माना जाता था। लेकिन अब ऐसा ट्रेड चल गया है कि अब आप लोगों को एग्जाम रिजल्ट आने के बाद जितने पद होते हैं उस पद के 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना लोगों को भी बुला लिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी 2 से 1.5 से 2 गुना तो बुलाया ही जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 1.5 से 2 गुना जब बुलाया जाता है तो वहां पे मान लीजिए आपका DB का जो कट ऑफ बनाई गई, तो DB की कट ऑफ एक मानक बना के बना दिया गया कि जनरल की कट ऑफ और OBC की कट ऑफ समान रखी जाती है, और SC, ST, EWS इसकी देखिए जनरल की कट ऑफ, OBC की, EWS की, ये 3 कट ऑफ एक समान बना दिएगा आयोग, और SC, ST की कट ऑफ में थोड़ा कुछ अंतर देखने को मिलेगा। ठीक, या तो फिर यह कर सकता है कि आपके पूरे जो भी लोग हैं मुख्य सेविका वाले, पूरे मुख्य सेविका वालों को एक कोई कट ऑफ बना देगा कि हाँ हम 50 नंबर या फिर 55 नंबर, कोई ऐसा मानक बना लेता है सभी लोगों को DB के लिए हम बुलाते हैं जो इसके अंदर आते हैं 50 से 55 लोग। या तो ये भी कर सकता है, या फिर जनरल, OBC और उसके साथ साथ EWS का एक कट ऑफ बना देगा और बाकी SC, ST, PH का लिए अलग कट ऑफ बना देगा। फिर यहाँ पे आप जब DB के लिए जाएंगे, DB होने के बाद फिर वहां कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ का मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DB होने के बाद जो कट ऑफ बनाई जाएगी यह कट ऑफ अंतिम कट ऑफ होगी, और उसके साथ साथ यही कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगी। यही आपको छूट मिलेगा, आरक्षण का छूट यही मिलेगा जो फाइनल कट ऑफ होती है। पहले ही कट ऑफ में नहीं आरक्षण का छूट मिलता। यह कट ऑफ आपकी जो लास्ट वाली कट ऑफ होगी, जो फाइनल रिजल्ट होगा वहां पे आरक्षण का छूट होगा, चाहे वो EWS वाले हों, चाहे वो SC, ST वाले हों, तो वहां पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। और EWS का जो मुद्दा सोशल मीडिया बहुत चल रहा है कि EWS सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए आप PET 2021 में जब आवेदन किए थे, वहां पे आप अगर मान लीजिए आप EWS नहीं लगाए थे और एग्जाम यानी आवेदन जब हुआ था वहां पे एडिट करके आप EWS यस कर दिए थे, तो भी आप मान्य होंगे। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आवेदन पहले आपके पास था, मान लीजिए PET का आवेदन जब हुआ था 2021 का, तब आपके पास EWS सर्टिफिकेट था, लेकिन उसके बाद जब आप आवेदन करना स्टार्ट किए उसके पहले आपका EWS जो सर्टिफिकेट था यह समाप्त हो चुका था, इसकी वैलिडिटी, फिर आप नया नहीं बनवाए। तो इसको लेके आयोग ऐसा कर सकता है कि EWS अगर कभी भी आप एक बार बनवाए रहे होंगे, यानी PET में बनवाए हों या जब आवेदन चल रहा था मुख्य सेविका तब बनवाए हों, तो फाइनल रिजल्ट आने से पहले यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आयोग ऐसा कर सकता है कि वहां पे आप लोगों से एक आवेदन ले लेगा या एक फॉर्म जो होता है फिलअप करा लेगा कि आप EWS में है या नहीं है, या फिर आपका EWS सर्टिफिकेट की कॉपी मांग लेगा, कुछ ऐसा करेगा। तो EWS वाले परेशान ना होइए, मौका मिलेगा आप लोगों को। और जो SC, ST कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो पिता का बनता है, आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो तो पिता का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि ये भर्ती बहुत तेजी से होगी। देखिए तेजी से मतलब ये कि दिसंबर माह में संभवतः आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाए, पूरी संभावना है दिसंबर माह में आयोग रिजल्ट जारी कर सकता है। और उसके बाद अगर आपके DB में क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th हो गया, 12th हो गया, और यहाँ BA हो आपका या कुछ जो भी हो ग्रेजुएशन में, तो इसकी मार्कशीट हो गई, और मार्कशीट के साथ साथ सनद जो आती है आप ले सकते, बनवा लीजिए, अगर ना लिए हो कॉलेज से ले लीजिए। और ग्रेजुएशन में आपके पास प्रोविजनल होना चाहिए, अगर प्रोविजनल आपके पास नहीं है तो डिग्री निकलवा लीजिए, डिग्री तो अब ऑनलाइन भी आती है, डिग्री निकलवा सकते हैं, मार्कशीट होनी चाहिए। और उसके बाद OBC, SC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होता है जो कि पिता के तहत बनता है, वो उनकी आय दिखानी पड़ती है।
और पीएच वाले हो गए और खेल वाले हो गए, ये लोग भी अपना सर्टिफिकेट जो है रिन्यूअल करवा लें। जो कुछ ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो रिन्यूअल कराया जाता है 1 साल में या 3 साल में, तो वो रिन्यूअल करा सकते हैं, क्योंकि आगामी जो भर्ती विज्ञापन आएगा उसमें भी आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा और यहाँ डीबी में भी ये सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। मतलब ये रिन्यूअल होना चाहिए, पुराना ना हो। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट आपकी ऐसी कोई है कि जिसमें पिता के नाम में या माता के नाम में कुमारी लिखा हो, लेकिन आपके मार्कशीट में ये आवेदन में ना कुमारी लिखा हो, तो यहाँ पे जो तमाम दिक्कतें होती हैं, कुमारी आयु में जो कुमारी लिखा जाता है नाम के आगे या नाम के पीछे, सबके मार्कशीट में कहीं ना कहीं ऐसा इशू रहता है कि मार्कशीट में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं कि हाई स्कूल में मार्कशीट में अलग नाम है, ग्रेजुएशन में अलग नाम हो गया है, आप आवेदन किए वहां पे अलग नाम हो गया है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पे एक आपसे आवेदन लेते हैं कि आप में कमियां हैं, इसको सुधार करवा लीजिएगा। आप यहाँ एफिडेविट लगवा दीजिएगा। एफिडेविट आप लगवा देंगे जब, तो मान्य हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे आप लोग बाहर नहीं होंगे। ये छोटी छोटी कमियां सबके साथ होती हैं। बाकी अगर आप लोग और कुछ पूछना चाहते हैं मुख्य सेविका को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल कट ऑफ जो बनेगी मुख्य सेविका के फाइनल कट ऑफ में देखिए, जो आप लोगों को 50 से 55 नंबर कट ऑफ बताया गया है, उस कट ऑफ को आप नोट करके रख लीजिए। डीबी में इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, भरोसा बना के रखिए, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अभी आयोग और क्या करना चाहता है, रिजल्ट आने के बाद जब आपकी डीबी होगी तो आप लोग देखेंगे कि अभी आयोग इस पे और क्या क्या विचार कर रहा है बीएससी होम साइंस को लेके, तो वो सब डीबी के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन कट ऑफ जो बताया गया है उससे आगे नहीं जाने वाला है, 50 से 55 रहेगा। डीबी के लिए इतना बुला लिया जाएगा आप लोगों को। और आपको जो इसमें छूट मिलती है, आरक्षण जो मिलता है, वो आरक्षण भी बता दिया गया है। आरक्षण मिलेगा फाइनल में, पहले आरक्षण नहीं दिया जाता। बाकी अगर कुछ जानकारी रह गई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर दोबारा बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिए।